नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। आज आते हैं खास खबर की तरफ। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नौटियाल ने विकासनगर होटल में की एक प्रेस वार्ता। आखिरकार मेहनत रंग लाई, जिसमें उन्होंने खुलासा किया नवीन चक्राता टाउनशिप का। जो व्यक्ति दिन रात जनता की सेवा करता रहा है, ऐसे व्यक्ति कहाँ मिलते हैं? सच्चे व कर्मठ व्यक्ति जिन्होंने कोरोना काल के शुरू से ही अपने पुत्र बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल व पत्नी के साथ मिलकर पूरे जौनसर बाबर व पहाड़ी क्षेत्रों में निस्वार्थ भाव से सेवा प्रदान की और बिना स्वार्थ के ही अपने कार्य करने वाले ऐसे व्यक्ति को भाजपा की तरफ से टिकट जरूर मिलना चाहिए। आइए देखते हैं। टाउनशिप के नाम से उत्तर प्रदेश सरकार ने हमके एक विनियमित क्षेत्र का घोषणा कराई थी। घोषणा ही नहीं, उसका एक गजट नोटिफिकेशन है 1997 का मेरे हाथ में। नवीन चक्राता प्राधिकरण के नाम से ये नोटिफिकेशन है यूपी गवर्नमेंट का। 2002 में हमारा जो कार्यकाल था वो भी पूरा हुआ और यहाँ राज्य बन गया। उस वक्त जो ये नियत प्राधिकारी जो बनाया गया था नवीन चक्राता, उसमें कमिश्नर आयुक्त इसके अध्यक्ष जो है आयुक्त गढ़वाल थे, अध्यक्ष जिला पंचायत पदेन सदस्य, उप वन संरक्षक, टाउन प्लानर, जिलाधिकारी, 3 अधीक्षण अभियंता, पीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूडी, विद्युत विभाग और वाटर डिपार्टमेंट, ये सब उसके मेंबर थे। दुर्भाग्य से ये इस योजना पर ध्यान नहीं दिया गया, ना राजनीतिक स्तर पर और ना ही सरकारी स्तर पर। अभी इसका पत्रावली में जब घूमने लग गया, ये पत्रावली मुझे मिल नहीं रही थी। अभी जून के महीने की बात है, मैं मुख्यमंत्री से मिला। इत्तेफाक से जो पत्रावली उत्तर प्रदेश शासन के समय जो, क्योंकि जिला पंचायत से ये प्रस्ताव सुरक्षित रखी हुई थी, तो प्रति लेकर के मैं सीएम साहब के पास गया तो मैंने उनसे कहा कि टाउनशिप सरकारी स्तर से कुछ हुआ नहीं, लेकिन लोग अपने हिसाब से वहाँ पर कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्थित नहीं है, प्लानिंग ढंग से नहीं है। तो मैंने उसमें उनसे मांग की कि और मैं ये कहूँगा, आप लोगों से आग्रह करूँगा कि आप लोगों को टीम बना के उस क्षेत्र में जाना चाहिए। अस्पताल हैं तो डॉक्टर नहीं है, और जिस अस्पताल में डॉक्टर नहीं, उसी के बाद मीटिंगें हो रही है कि देखिए हमने अस्पताल बनाया, और तालीम। विद्यालय है तो टीचर नहीं है। विद्यालयों की हालत ये है कि अध्यापक देहरादून से टैक्सी में चलते हैं सुबह। आप बताइए, सोचिए कि 150 किलोमीटर टैक्सी से चल कर के क्या वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं? उसके बाद दिन भर घूमते रहते हैं टीवी के वीडियो पर। ऐसे बहुत सारे अध्यापक हैं। ऐसे भी उदाहरण हैं जहाँ कुछ अध्यापकों ने गांव के पढ़े लिखे बच्चों को ठेके पे दे दिया विद्यालय में, बेटा तुमको 5-7 हज़ार रुपये महीने के दूंगा, आप हमारे तरफ से पढ़ाओ। और जो वहाँ के रहनुमा बनते हैं, जौनसार बाबर की आन बान शान बनते हैं, वो चुप हैं। वहाँ ना विपक्ष दिखाई दे रहा, ना पक्ष दिखाई दे रहा। इस इलाके को एक ऐसे झंझट में डाल दिया गया है, यहाँ विकास नाम की कोई चीज़ नहीं होती, विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। और जब भी सुनने सुनाने में आता है, फेसबुक मीडिया में देखते हैं, तो बड़ा ही बहुत ही आश्चर्य की बात है। ये नवीन चक्राता टाउनशिप 1997 में इसकी बुनियाद हमने रखी है। मैंने और कमिश्नर गोरा थे उस वक्त, आज बेचारे नहीं हैं। हम दोनों ने इसका शिलान्यास किया था। अगर इसमें राजनीतिक इच्छा होती, राजनीतिक इच्छा शक्ति होती, तो वहाँ का कोई नज़ारा ही और होता। आपको बता दें, ये करीब 30 किलोमीटर लंबी रीच है।
जहाँ से 20 किलोमीटर आप जब चरोतरी से चलते हैं तो 20 किलोमीटर तक हिमालय की करीब 1000 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला दिखती है। आप मसूरी जाते होंगे, मसूरी में हिमालय की एक चोटी देखने के लिए 400 रुपये खर्च करते हैं लोग। 250 रुपये पहले रोपवे का टिकट लेते हैं माल रोड से, फिर वो ऊपर टिब्बे पे जाके 150 रुपये बाइनोकुलर वाले को पैसे देते हैं, फिर एक चोटी दिखाई देती है। यहाँ आपके नागथा से लेके पुरोड़ी तक किसी भी पॉइंट से हिमालय का 1000 किलोमीटर लंबी पहाड़ी चोटी वो श्रृंखला दिखती है, बर्फ से ढकी हुई और राउंड द ईयर। बिसोई, लक्षिया, लखवाड़ हमारे दो बहुत ही भव्य शिव मंदिर हैं, जहाँ तांता लगा है। जौनसार के लोग ही नहीं, गढ़वाल, बाहर से आए हुए टूरिस्ट जो मसूरी आते हैं, मसूरी से तो अभी टूरिस्ट जो है चक्राता तक आते हैं, लेकिन वहाँ रहने का जब नहीं मिलता है तो बेचारे वापस चले जाते हैं। आप कहेंगे कि इसको यमुना नदी तक जोड़ने का अभिप्राय क्या था? यमुना नदी तक इस टाउनशिप को जोड़ने का एक अभिप्राय ये था कि आप जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी चंद दिनों पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने लखवाड़ डैम को अपनी स्वीकृति दे दी। यमुना नदी पर जहाँ लखवाड़ चक्राता मसूरी हाईवे जुड़ता है, वहाँ पर पुल के दाहिने तरफ लखवाड़ डैम 4 किलोमीटर डैम की साइड, 4 से ज़्यादा हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 ही होगा, और बाएं तरफ को 15-16 किलोमीटर नैनबाग। तो ये 20 किलोमीटर की झील बनने वाली है वहाँ। ये 20 किलोमीटर की एक बहुत बड़ी झील बनने वाली है। साहसिक पर्यटक और वाटर स्पोर्ट्स जिसको कहते हैं सर, टिहरी में आज चकाचौंध हो रही है। तो इसलिए हमने नवीन चक्राता को, और वैसे भी यमुना नदी तक जोड़ने का एक और भी कारण है। आप जब मसूरी से यमुना नदी आते हो, नीचे केम्प्टी होती है, तो मसूरी भी लगभग यमुना नदी तक विकास होते होते आ गया है। इस क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावना है। सिर्फ एक सोच डेवलप करनी है। इसको मैं बल्कि अपने कहूँगा, अपने जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जितने हमारे पंचायत के प्रतिनिधि हैं, जौनसार वार्ड के लोग हैं, मैं सभी से ये आग्रह करूँगा, इस पर सब लोग अपना आशीर्वाद दें, इसका विरोध ना करें। कहीं से भी विरोध नहीं की बात नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे ये बात इसलिए कहनी पड़ रही है कि 20 साल में यदि हम आखिरी को भी तक कुछ कर देते तो शायद ये आगे के लिए रास्ता आसान हो। और हम आप 20 साल वाली बात आज शुरू कर रहे हैं, और इस टाउनशिप से सैकड़ों में नहीं है, कई 100 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा वो प्रदेश और केंद्र के लिए। और बाकी जो होटल, रेस्टोरेंट, जो अपना रिजॉर्ट, कॉटेज जो लोग बनाएंगे, अपने खेतों पर बनाएंगे, अपनी ज़मीन पर बनाएंगे, वो पैसा स्थानीय लोगों को मिलेगा। इसके अतिरिक्त पूरे टाउनशिप में लगभग 80% भूमि, 20% ओनरशिप की होगी, 80% भूमि सरकारी भूमि है। सरकारी भूमि पे जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वहाँ हम लोग जो है वहाँ की जलवायु के हिसाब से कुछ औद्योगिक क्षेत्र विकसित करेंगे, वहाँ विद्यालय खुलेंगे, वहाँ हेडक्वार्टर्स बनेंगे। आने वाले टाइम में वहाँ जिले की मांग उठती है और मैं भी इसका समर्थक हूँ। तो ये तमाम चीज़ें वहाँ होने वाली है। तो मैं अपने क्षेत्रवासियों को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देनी चाहता हूँ। हमने हमारा पूरा जन सेवा का जो क्षेत्र में कार्यक्रम है, ये हमारा जारी रहेगा, और हम इसको परवान चढ़ाने में किसी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इसकी माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद इसकी प्लानिंग शुरू हो गई है, और टाउन प्लानिंग विभाग उस क्षेत्र में पूरे टाउनशिप का सर्वे करेंगे, जिसके लिए उनको 2 करोड़ रुपये दिया गया है। और वो सर्वे के बाद जो मास्टर प्लान तैयार करेंगे वो पब्लिक के सामने जाएगा, उसको पब्लिक के सामने रखा जाएगा। इन्हीं जगहों पर लोगों को बताया जाएगा कि ये भूमि इसमें ऐसे आ रही है।
और उसमें जिनको भी अपनी आपत्ति करनी है, यदि कुछ लोग ये चांस हो सकता है, कुछ लोग ये कहें कि हमारी भूमि इससे बाहर रखिए, वो अपनी आपत्ति देंगे। कुछ लोग कहेंगे कि हमारी भूमि आपने छोड़ दी है, उसको भी यहाँ तक ले लीजिए। ये जो मास्टर प्लान सब जगह बनते हैं, ऐसे ही बनते हैं। तो सारी आपत्तियाँ इकट्ठी करने के बाद में, उनके विचार करने के बाद में, उनको सब उस पर मास्टर प्लान में जोड़ने के बाद ये मास्टर प्लान गवर्नमेंट इसको अप्रूव करेगी। जिस रोज अप्रूव हो जाएगा, फिर हमारी एक और दूसरी लड़ाई शुरू हो जाएगी। लड़ाई कहिए, संघर्ष कहिए, वो ये होगा कि हमने फिर इसके लिए धन गवर्नमेंट से मांगना है, वो प्रेशर बनाना है। और मुझे विश्वास है कि गवर्नमेंट जब तक ये इतना काम होगा, तब तक स्वतः ही इतने फेसबुक पे मैसेजेज और इतने सारे लोग बागों की बधाइयाँ आ रही है। मैं अपने फेसबुक में देख रहा था, वहाँ से बांग्लादेश से, इंग्लैंड से जो फेसबुक पे लोग बाग की बधाइयाँ भेज रहे हैं। क्योंकि चक्राता अपने आप में एक बड़ा बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। ब्रिटिशर्स ने ये स्थापित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से डिफेंस ने एक डिफेक्टिव ऑर्डर जारी कर दिया। सैनिक विभाग ने एक बहुत ही डिफेक्टिव ऑर्डर जारी कर दिया। छावनी क्षेत्र मात्र 16 वर्ग किलोमीटर में, और जौनसार पावर पूरा जो है 1135 वर्ग किलोमीटर में। तो विदेशियों की एंट्री जो छावनी क्षेत्र में बैन कर दी थी, प्रतिबंधित करनी थी, पूरे जौनसार पावर में विदेशियों की एंट्री बैन कर दी। वो मुझे इसमें त्रुटि इसलिए आती है कि पहले ही चक्राता छावनी थी, चक्राता तहसील थी, चक्राता ब्लॉक था। तो चक्राता को मैं समझता हूँ अधिकारियों ने बिना सूझबूझ के, बिना जानकारी लिए उसको चक्राता लिख करके बैन कर दिया। आज वो जियो डिफेक्टिव हो गया, क्योंकि अब चक्राता की तहसील कालसी बन गई, चक्राता की चूनी बन गई। तो अब क्या कहेंगे। तो मैं अभी 25 तारीख को डिफेंस मिनिस्टर साहब से मिला हूँ, राजनाथ सिंह जी से। उनकी सारी चीज़ उन्होंने बताई है कि इससे हमारे क्षेत्र का विकास होता है। पर्यटन के क्षेत्र में, दुनिया में पर्यटन का विकास वहाँ शुरू हुआ है जहाँ फॉरेनर्स ने आना जाना शुरू किया। हमारे इंडियन भी दूसरी जगह स्पोर्ट्स को जब जाते हैं तो एक अट्रैक्शन का केंद्र बनता है। वहाँ हम फॉरेनर होते हैं, यहाँ फॉरेनर्स आएंगे, देखने के लिए आएंगे, तो इससे एक प्रचार प्रसार भी होता है। वापिस जाएंगे अपने देश में, कहेंगे बहुत रमणीय जगह। तो डिफेंस मिनिस्टर साहब ने भी इसको पूरा एग्जामिन करने के लिए मुझे आश्वासन दिया है। ये एक प्रोजेक्ट है। मेरी सबको शुभकामनाएं। आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए, और आपके दरबार तो सबसे बड़ा दरबार है हमारे लिए। आप जिस तरह से इसको, मैं कहूँगा, जिस तरह से भी आप इस टाउनशिप को अपना, आप लोग अपना आशीर्वाद दीजिए। वहाँ जा कर के इस स्पॉट्स पर देखिए, लोगों से भी पूछिए क्या है, क्या नहीं, क्या चाहते हैं लोग। तो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सजियाना, माकी पोखरी, चौरानी डांडा, विराट खाई, गढ़ बैराट, शिखाई डांडा, चौरी डांडा, पांचवी डांडा, वायाधार, गांगरव डांडा, ग्यावा डांडा, चिट्टार डांडा, श्यामुधार, झुलका डांडा, नागधार, टिक्करधार वो बिसोई की तरफ को, बानीधार, कोथाई खेड़ा, माथा खेड़ा, सिरोटीके, ड्यूडी लानी, देशघाट, पिपाया, मटियाना, जोखोड़, अबलियाणु, सणिया, ये जमुना नदी तक के ये मजरे हैं। दरअसल में इसको बहुत ही डिफाइन किया है। सीएम साहब ने भी कहा है ओनर्स के पास ही रहेगा, इंटरनल एक्सचेंज होंगे। मैंने कहा था कि वो सिर्फ 20% भी नहीं है पूरे एरिया में, बाकी गवर्नमेंट लैंड है। गवर्नमेंट अपने लैंड पर कुछ नहीं कर सकती, बाहर वालों को बुला सकती है, इंडस्ट्री लगा सकती है। लेकिन हाँ, इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि जनजाति की भूमि में गैर जनजाति वाला खरीद नहीं सकता है, वो ही दिक्कत है। तो ये एक कंपोजिट प्लान बनेगा, जिसमें गवर्नमेंट एक पूरी नीति बनाएगी। और अगली अब एक शुरुआत हुई चक्राता छावनी से बाहर, कुरोड़ी से माकटी पोखरी तक जो नवीन चक्राता टाउनशिप की नींव हमने और कमिश्नर गढ़वाल ने 1997 में रखी थी, उसको सम्मिलित करते हुए इस टाउनशिप को एक बहुत बड़ा रूप उन्होंने देते हुए घोषणा की है। और ये टाउनशिप कुरोड़ी, माकटी पोखरी, चौरानी से आगे विराट खाई से बाईं ओर की पहाड़ी जो पांचों डांडा, श्यामू डांडा तक, विराट खाई से आगे नागठार,
नागठात से ड्यूंडिलानी, ड्यूंडिलानी से लोहन बैंड होते हुए लक्षियार, लक्षियार से लखवाड़, लखवाड़ से जमुना नदी तक इसको विकसित किए जाने का उन्होंने स्वीकृति दी है नवीन चक्राता के नाम से एक टाउनशिप की। और इस टाउनशिप में उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि जो हमारे गाँव की पौराणिक संस्कृति है और हमारी विरासत है उसको उसको किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं होने दिया जाएगा। ये इसकी सीमाएं बिल्कुल मसूरी चक्राता नेशनल हाईवे के दोनों तरफ और इतनी रखी जाएगी कि ये गांव को किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब ना करे। टाउनशिप तो गांव उन्हीं गाँव के लिए एक तरह से लाभान्वित मुख्य रूप से होंगे जिनका जिनका ये क्षेत्र पड़ता है, और फिर भी हर चीज़ का इसमें ध्यान रखा जाए। और कितनी धनराशि हुई है इसमें? देखिए, धनराशि एक टाउनशिप तो हज़ारों करोड़ में जाएगी बाद में। अभी तो ये है कि इसका एक मास्टर प्लान बनेगा। जो एरिया डिफाइन किया गया है उसके मास्टर प्लान के लिए टाउन प्लानिंग विभाग को 2 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। तो मास्टर प्लान जब भी बनेगा तो फिर ये पब्लिक के ओपिनियन के लिए आएगा। उसके बाद गवर्नमेंट में जब अप्रूव हो जाएगा तो जो मास्टर प्लान में भू उपयोग, लैंड यूज डिफाइन होंगे, उसी हिसाब से कहाँ सरकारी कार्यालय बनने हैं, कहाँ होटल बनने हैं, कहाँ सड़कें बननी हैं और कहाँ रिजॉर्ट बनने हैं, कहाँ बाज़ार होंगे, कौन सी सड़कें ऐसी है जो टूरिस्ट को सिर्फ पैदल चलने के लिए जैसे मॉल रोड है। तो ये सारा एक मास्टर प्लान जब तैयार होगा उसके बाद इस पर जो है काम शुरू होगा सरकारी स्तर सर, इतनी महत्वपूर्ण योजना जो पहाड़ी क्षेत्र के पलायन को भी रोक सकती है और पहाड़ी क्षेत्र को रोजगार दे सकती है, आपके जिला पंचायत से हटने के बाद तमाम प्रतिनिधि क्षेत्र के आए, लेकिन जो अथॉरिटी है वो भी बनी थी, लेकिन उसमें अभी तक कोई काम नहीं हुआ। तो सर, इसके लिए आप क्या मानते हैं कि आगे किस तरह से आप करेंगे? देखिए, मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। मेरा कंपटीशन तो खुद से ही रहता है। क्या मैं कर सकता हूँ, क्या कर रहा हूँ और मुझे आगे क्या करना है। यही मेरा लाइफ का एक स्टाइल समझिए, तो मेरा एक दिनचर्या है। मैंने क्या किया है, मैं तथ्यों के साथ हमेशा आपके साथ सामने आता हूँ। दूसरों ने क्या नहीं किया है, आप चौथा स्तंभ है, देश को चलाने वाला पूरा जो ढांचा है उसके आप एक बहुत बड़े स्तंभ हैं। ये तो आप उनसे पूछ सकते हैं, उनसे पूछिए कि ये 1997 से लेकर के तो इसमें क्या क्या योगदान किसका रहा है। इसमें तो जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं सदस्य जो पहले। अब तो ये जियो जो है पूरा टाउनशिप को, मैं समझता हूँ जो पहले वाला जियो उसका मुझे चर्चा करनी नहीं। अब तो टाउनशिप भी अलग तरह से स्वीकृत की गई है। और आपने पलायन की बात की, तो ये पलायन हम ये चाहते हैं कि पलायन अब पलायन हो, लेकिन जो ऊपर से अभी तक नीचे है वो ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से जाने वाली है। ये पार्टी को इस पर कुछ अध्ययन करने की आवश्यकता है, वो कर रहे हैं, करेंगे, करना भी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि चूँकि मैं भी एक प्रत्याशी हूँ तो ये भी तय पार्टी ही करेगी, पार्टी को ही करना है। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि काफ़ी प्रयोग हो गए। अब ये छोरहता को प्रयोगशाला नहीं बनाना चाहिए, कोई एक मुस्तकिल बात हो। और कांग्रेस का वहाँ ना तो काम है कुछ, ना कोई ऐसी योजना, एक एक योजना होती है ना कि अब ये टाउनशिप है, इसके लिए ये कंसेप्ट है, एक माइंडसेट है। आप लोगों को भी, कई लोगों की ये खबर एक आश्चर्यजनक लगी होगी जब आपने पढ़ा होगा। बहुत सारे लोग, पॉलिटिकल साथी, पंचायत के प्रतिनिधि मुझे फ़ोन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तो आपने आश्चर्यचकित कर दिया। हमने बोला मुख्यमंत्री जी ने किया आश्चर्यचकित, हमने तो उनको अपना माइंडसेट पे ये चीज़ बताई कि एक योजना है कि जो कि प्रदेश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी और वहाँ के बच्चों के रोजगार के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आप इसको अपना आशीर्वाद दे देते हैं तो इसका कहीं कोई किसी प्रकार का कोई ना इलाके को ना प्रदेश को कोई नुकसान होने वाला है, इसके फायदे ही फायदे हैं। सर जैसे कि आपने कहा कि ये मास्टर प्लान के तहत जो है ये टाउनशिप जो है ये चलेगा, तो सर ये इसको मास्टर प्लान तैयार करने में कितना समय लगेगा और कब तक ये कार्य शुरू होने की संभावना है सर? मेरा इसमें कहना यह है कि देखिए, मैंने
1997 में जो जिला पंचायत के माध्यम से भागदौड़ करके वो एक छोटा सा भूभाग में एक कराया था, उसको सरकारी स्तर से नहीं कराया गया। सरकारी स्तर से वो लोग कराएंगे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो वहाँ से चुनाव जीत के आते हैं, जो उनका काम है, उनका काम था ये। अब ज्यों का त्यों पड़ा रहा, तो अब इस पे आज स्थिति ये है कि आज जनता जागरूक है, जनता इसको बनवाएगी, जनता के दबाव से ये जनप्रतिनिधियों को भी इसमें बनाना पड़ेगा, उनको अपना माइंडसेट करना पड़ेगा। इसमें एक नौटियाल का मामला नहीं, मेरा तो गांव भी नहीं पड़ता इस क्षेत्र में, इस किसी भी गांव में 40 गांव के करीब में। तो उम्मीद है कि मास्टर प्लान का काम तो तुरंत शुरू हो जाएगा। उनको क्योंकि 2 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं तो अपना काम शुरू कर देंगे है, और मेरा है ही वो भी करना ही करना है। हमारा काम है लोगों को एक संदेश देना, हमारा काम है ज़मीन पर एक लकीर खींचना, उस लकीर को आगे बढ़ाने का काम सबका है, जनता का भी है, और वो जो वोट ले रहे सालों से वहाँ जीत रहे हैं ये उनका भी है। मैं अपना एक दिमाग बता सकता हूँ कि जैसे नवीन चक्राता है, कथियान मुंडाली उससे कम नहीं है, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। अब ये एक रोड बन रही है, जो वो रोड जैसे चक्राता आएगी तो आप वो ट्यूनी से आप जो है 1.25 घंटे में चक्राते पहुँच सकते हो। तो वो इतनी खूबसूरत पहाड़ी है कि वो नवीन चक्राता से भी ज़्यादा हाइट पर है। वहाँ स्कीइंग जो गुब्बारे का बैलूनिंग का वो स्कीइंग होता है, उसके लिए बहुत खूबसूरत जगह है, और बहुत ही खूबसूरत क्लाइमेट है। थैंक यू।